उस आधार के ऊपर ये बात करते हैं। इनको तो किसी भी प्रकार के किसी डिबेट में लाना ही मेरे को लगता है कि राष्ट्र है। इनको किसी भी प्रकार के कोई बात का जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को केवल सजा मिलनी चाहिए, राष्ट्रहितों की सजा मिलनी चाहिए, संप्रदायों को भड़काने की सजा मिलनी चाहिए लोगों को। ओके ओके, वारिस पठान, मैं आपका रुख करूंगा। वारिस पठान, 30 सेकंड में जवाब दें के शर्मा। इन्होंने, अब इसको बोलने नहीं दूंगा मैं। आप नहीं, आप बोलिए, ये क्या मेरी आवाज बंद कराएंगे? अरे उत्तर प्रदेश का आपने क्या कर दिया देखा है क्या? क्राइम बढ़ा दिया है आपने। उन करोड़ों लोगों की नौकरी जो चले गए उसके लिए क्या किया योगी सरकार ने? बताइए। 4 से 5 लाख लोगों की हत्या हो गई। मैं तो हत्या बोलूंगा जो कोरोना काल में लोगों की हुई, उसके लिए क्या किया योगी ने? कुछ नहीं। अगर नगर निगम के चुनाव हुए तो ये हैदराबाद में हार गए, यहाँ पर जाके ये रहने वाले और ये हमारे को बताएंगे। जाओ परिवारजनों के साथ माफी मांगो, जाके उनके परिवार वालों के पास जाकर माफी मांगना चाहिए। भाषा ही है, आपकी लापरवाही की वजह से दूसरा कोविड का जो वेव आया उसमें 4 से 5 लाख लोगों की जान चली गई। ये जो भाषा आप प्रयोग करेंगे आप मेरे को रोकेंगे बोलने का? आपकी क्या हैसियत है कि आप मेरे को रोकेंगे? 4 घंटा डिबेट चलेगा। मेरी जुबान की बात मत करिए। तुम क्या बोलोगे यार? तुम तो आतंकवादियों के साथ मिले हो, तुम क्या बोलोगे? लेकिन भाजपा के मंत्रियों की जुबान की मैं अगर नहीं कर सकते हम तुम्हारे साथ। तो आप हम तुम्हारे साथ गंदी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हमारी संस्कृति इस बात को नहीं कहती है। तुम गंदी बात बोल सकते हो, तुम्हारे साथ गंदी बात का मुकाबला हम नहीं कर सकते क्योंकि तुम गंदगी में पैदा हुए, तुम गंदी बात बोलोगे। जुबान के बारे में यहाँ पे उल्लेख भी कर दिया तो आप कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे। पे बात करिए। वो 4 से 5 लाख जो जिनकी जाने मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। मंत्री जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। के शर्मा मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। के शर्मा, देखिए बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ है इस कार्यक्रम के अंदर। आतंक की माहौल हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश रहने के लायक नहीं है। गुंडों वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आप कहते हैं इरादे नेक हैं और काम अनेक है, लेकिन आपको घेरा जा रहा है इन सब पे। और फर्जी मुकदमे आपने आजम खान पे कर दिए। विषयों का जवाब नहीं, ऐसा अमित जी, इसका जवाब तो महाना साहब ने बहुत अच्छे ढंग से दे दिया उनको। और जहां तक गुंडा राज्य की बात है तो मैं कहता हूं कि पूरे देश में यदि आप सर्वे करा लें कि इस देश में कोई यदि राजनीतिक दल जिसको गुंडा यानी दल कहा जाता हो, जो गुंडागर्दी के लिए, गुंडा टैक्स के लिए यदि जाना गया और पहचाना गया पिछले कम से कम 3-4 दशकों से, तो वो समाजवादी पार्टी ही हुए। कोई भी इसमें सुबह संकोच नहीं है। तो आप जैसे ही कहेंगे कि राजनीतिक गुंडे, वो समझ जाते हैं कि समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। तो इसलिए ये कहना कि कौन गुंडा है, कौन माफिया है, ये सब स्पष्ट है। और इन्होंने बाकायदा अपने कार्यकाल में ये सब चीज करके बताया है कि इस तरह से। और शुरुआत इन्होंने निहत्थे राम सेवकों पर, जो कार सेवक थे उन पर जो गोलियां चलाकर इन्होंने की थी, जिस ढंग से हत्या किया था इन्होंने जो है कार सेवकों का, उससे स्पष्ट था कि किस तरह से एक तुष्टीकरण के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं अमित जी कि इसको समझने की बहुत आवश्यकता है कि उस समय जब हत्या हुई, जब वो कार सेवकों की, तो ना कांग्रेस, ना बसपा और ना कोई अन्य दल जो उसकी निंदा किया हो, सब मुंह बंद करके बैठे थे, सब मुंह बंद करके बैठे थे। और यही सपा और बसपा ये नारे लगाते थे उस समय कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारे लगते थे उस समय उस चुनाव में। तो जो भगवान श्री राम को हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, आज वो बसपा जाकर अयोध्या में मंदिर के सामने एड़ी रगड़ रहे हैं, अपनी पश्चाताप कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि यही काम ये सपा भी कर रहे हैं। अब परशुराम जी की मूर्ति लगाने चले हैं क्योंकि राम जी के प्रति श्रद्धा नहीं, परशुराम जी जो उनके भक्त हैं उनकी मूर्ति लगा के। तो ये जो पाखंड है इन लोग का, ये साफ स्पष्ट है। इससे स्पष्ट है कि ये इस चुनाव में इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, हमारे विरोध के लिए भी कोई मुद्दे नहीं है इनके पास। ये सिवाय वहां पर जैसे वारिस पठान वहां पर मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की वहां अपील करके तुष्टीकरण कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। यही काम वहां सपा और बसपा भी करने जा रही है। तो इससे स्पष्ट है, हमारी स्थिति स्पष्ट है अमित जी। वहां जो है सुनिश्चित है ना। एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूं, मात्र एक बात कह के अमित जी, अभी वो इनके वारिस पठान जी ने कहा
आज स्पष्ट किया कि नहीं, वो मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनना है। तो ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध करते हुए इस मंदिर निर्माण जब निर्णय है उसका विरोध क्यों किया? हम तो बोल रहे हैं आज भी वो आदेश बनाएंगे, लेकिन आज भी वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि इस पर आस्था के आधार पर निर्णय हुआ। तो ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण, देखिए मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना दीजिए। आचार्य जी, देखिए मैं आपके पास सबसे आखिर में आ रहा हूं, और आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस की पॉलिटिकल हैसियत जो है वो उत्तर प्रदेश में उतनी बेहतर नहीं है। ये बात स्पष्ट है, अगर आपको बुरी लगे बात, भली लगे, ये फैक्ट है, दिस इज अ हार्ड फैक्ट। आचार्य प्रमोद कृष्ण, कोई मुसलमान सीएम की बात कर रहा है, बीजेपी मिशन 2022 में इरादे नेक काम अनेक के माध्यम से उतर रही है, समाजवादी पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है, बीजेपी तो कह रही है हमने माफियाओं पे भी वार किया, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अब की बार 22 में बाईसाइकिल, बीएसपी अपने तरीके से काम कर रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की कहानी कहां अटकी पड़ी है, क्योंकि चल तो नहीं रही है गाड़ी ये। देखिए अमीश देवगन, एक तो बीजेपी ने जो ये बुकलेट जारी की है, इस पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्र लगाया है। तो भगवान श्री राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास और हमारे सनातन धर्म की बुनियाद हैं, आधार हैं। भगवान श्री राम को किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं कहा जा सकता है, ना किसी एक राज्य का कहा जा सकता है, ना किसी एक जाति का, ना किसी एक वर्ग का, ना किसी एक देश का। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं भगवान श्री राम। तो उनको भाजपा ने अपने इस बुकलेट में जो वोट मांगने के लिए इस्तेमाल किया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भगवान श्री राम ने ग्रहण की, या वो कब आए थे भाजपा के दफ्तर? भगवान श्री राम खुद आए थे सदस्यता ग्रहण करने, या भाजपा का कोई नेता वैकुंठ लोक गया था उनसे सहमति लेने? भगवान श्री राम सिर्फ भाजपा के हैं, ये दिखाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये भगवान श्री राम की मर्यादा से भी खिलवाड़ कर रही है, हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रही है, सनातन धर्म से खिलवाड़ कर रही है, हमारी परंपराओं से खिलवाड़ कर रही है और भारत के संविधान से भी खिलवाड़ कर रही है। ये बड़ा गंभीर विषय है, ये इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसको वारिस पठान समझे ना समझे, इसको मैं समझ रहा हूँ, और मैं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता से करना चाहता हूँ। वो वरिष्ठ हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बात का जवाब दें। क्या भगवान श्री राम सिर्फ भाजपा के हैं? मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा, मेरा पहला सवाल है। दूसरी बात, आपने कहा है इरादे नेक, जी, पहले इसका जवाब ले लेते हैं, फिर अगले पर आते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, पहले इसका जवाब ले लेते हैं सतीश जी से, फिर अगले पर आते हैं। सतीश जी, जवाब, आपको भी काम पे पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए राम का नाम आपको आगे करना पड़ रहा है?